बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज 5.3 जो कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स के साथ रिलेटेड है डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से करूंगा। ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल की तीसरी टाइप है। लिमिट्स यहां पे भी माइनस इन्फिनिटी है, यहां पे भी इन्फिनिटी है। तो इसका जो मैंने आपको रूल बताया था वो ये था कि इसको हम दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे। दो हिस्से कौन से वाले होंगे ये देखिए, जरा गौर से देखिएगा। लिमिट है हमारी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ये देखें, इंटरवल हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आया है। इसके ऊपर हमेशा क्लोज इंटरवल आता है इन्फिनिटी के ऊपर। इसको जब आप रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो ये दरमियान में जीरो, दाएं तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव, बाएं तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है जी, एक रास्ता नेकी की तरफ जा रहा है, एक बदी की तरफ जा रहा है। ठीक है, इधर आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, इधर आपको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसको दरमियान में जो है ये चीज न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जीरो, राइट। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे। पहले हिस्से में माइनस जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक एक्स डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, और दूसरा आएगा ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो और दूसरा इंटरवल बनेगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. अब ये जो है ये टाइप 1 का इम्प्रॉपर इंटेग्रल, ये टाइप 2 का इम्प्रॉपर इंटेग्रल आ गया। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस टी से लेकर जीरो तक। अब ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो यानी 1 डिग्री का फर्क है। तो ये मैंने जब इंटीग्रेशन आपको करवाई थी तो उस वक्त मैंने बताया था कि अगर फंक्शन की होल पावर हो और उसके अंदर जो वेरिएबल की पावर है और बाहर एक पावर का फर्क हो तो क्वेश्चन हमेशा पावर रूल के साथ होगा, फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाएंगे। देखिए जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये ऊपर चला गया, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, ये ऊपर जाके पावर माइनस 1/2 हो गई। ठीक 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 ठीक, राइट। ये चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि ये देखें, ये फंक्शन है, इसकी होल की पावर है, इस डिग्री में और इस डिग्री में एक का फर्क है, यानी इसका डेरिवेटिव साथ बनाया जा सकता है। तो इसके ऊपर लगेगा पावर रूल। इसको फिर क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जीरो से लेकर टी तक, इसको भी ऊपर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस 1/2 एक्स इंटू डी एक्स। अब फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, लिमिट माइनस टी। ये माइनस टी इसलिए लिखता हूं ताकि आपको पता चले कि नीचे वाली लिमिट कम है, ऊपर वाली लिमिट ज्यादा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/2, ये देखिए मैंने इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। यही हरकत मैं इधर करूंगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 के साथ डिवाइड कर दिया, 0 से लेकर टी तक, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस 1/2 इंटू 2x dx। अब टाइम है पावर रूल अप्लाई करने का यूजिंग बड़ा मशहूर मारूफ फार्मूला होता था इंटीग्रेशन के अंदर। ये कोई फंक्शन है, उसकी पावर n है, फंक्शन का पावर के बगैर डेरिवेटिव अगर साथ हो तो क्या करेंगे, पावर के अंदर एक ऐड करेंगे, n+1 ओवर n+1। ठीक है, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि अगर -1 होगा तो फिर ये फार्मूला चेंज हो जाता है, लॉग का फार्मूला लगता है। राइट राइट,
दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 लिमिट टी अप्रोचेज टू इंफिनिटी। फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है प्यारे बच्चों, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1/2 प्लस 1, लिमिट आ गई जी माइनस टी से 0 प्लस 1/2 लिमिट टी अप्रोचेज टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, और लिमिट हमारी क्या आएगी 0 से लेकर t तक। इधर भी आएगा -1/2 प्लस 1। अच्छा जी, अब जो है इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 1/2, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 डिनोमिनेटर में। ठीक है, लिमिट टी अप्रोचेज टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस ये वाला 1/2, ये वाला लिमिट टी अप्रोचेज टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 ओवर 1/2, अगेन योर लिमिट क्या होगी 0 से लेकर 1/2 तक होगी। ये 1/2 जो है इस 1/2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। इसी तरह ये 1/2 इस 1/2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। अब लिमिट पुट करते हैं, पहले टी की जगह पे हम पुट करेंगे 0, तो ये आ गया लिमिट टी अप्रोचेज टू इंफिनिटी, पहले एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/2 आ गई, माइनस टी की जगह पे एक्स की जगह पे टी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -t² प्लस 2 की पावर 1/2, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर इसकी बारी आती है लिमिट टी अप्रोचेज टू इंफिनिटी। मेरा ख्याल है ये स्टेप थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं क्योंकि शायद वो वहाँ तक आपको ये नज़र ना आए। ये आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू इंफिनिटी, पहले आप एक्स जगह पे क्या पुट करेंगे टी, तो ये आ जाएगा t² प्लस 1 की पावर 1/2, ठीक, माइनस फिर टी की जगह पे एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 की पावर 1/2। ओके ओके स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट, अगले स्टेप में ये किसके बराबर आएगा, ये तो आ गया 2 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा, माइनस अब टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस इन्फिनिटी प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस टी की जगह पे 0 पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे भी आना था 2, ठीक हो गया, यहाँ पे भी आएगा 2 प्लस यहाँ पे भी आएगा 2, तो ये भी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो व्हाट एवर बी द आंसर ऑफ दिस वन, ये आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इन्फिनिटी जो है इनफाइनाइट, इसके बारे में तो हमें कुछ मालूमात ही नहीं है, ठीक है, और अगर तो ये -2 और +2 हो, दो रियल नंबर हों तो आपस में कट जाते हैं, इन्फिनिटी इज़ नॉट ए रियल नंबर, तो इसलिए ये तो कैंसिल हो ही नहीं सकती। तो इस सूरत में हमारा जवाब क्या आएगा, अनडिफाइंड, कोई पता नहीं, इसलिए इस इंटेग्रल को हम क्या कहेंगे कि ये इंटेग्रल डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी टाइप 3 से रिलेटेड है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो है ये आपकी लिमिट है, ये 0, ये प्लस इन्फिनिटी, तो दरमियान में ये 0 जो है ये एक नेचुरल नंबर आता है, तो इसको हम दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे,
यहीं से शुरू कर लेते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक एक्स क्यूब डी एक्स। माइनस इन्फिनिटी से 0 एक और 0 से इन्फिनिटी दूसरा आ गया। 0 से इन्फिनिटी एक्स क्यूब डी एक्स। ये ना जब क्वेश्चन किया जाता है तो मसलन पिछले क्वेश्चन में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ गया। बाज़ का बेवकूफ़ बच्चे जो ना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को काट देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कटते तब हैं अगर ये रियल नंबर हों। -2 होगा तो दोनों मिलकर जवाब 0 के बराबर आ जाएंगे। इन्फिनिटी के बारे में हमें पता ही नहीं है, इसकी वैल्यू का भी पता नहीं है, इसकी वैल्यू का पता नहीं है, तो इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। इन्फिनिटी के बारे में आज तक हमें पता ही नहीं चल सका। तो अगर आप इस कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दो नाम रख लें इसका, I1 और I2। पहले I1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक एक्स क्यूब डी एक्स, जिसको अपन लिख सकता है ऐसे, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इंटेग्रल की लिमिट आ गई -t से 0 तक एक्स क्यूब डी एक्स। अब इसके ऊपर लगेगा पावर रूल बिकॉज इक्वेशन इज सो सिंपल, देयरफॉर this is the basic question of integration, therefore you need not be worried about that. Its integration will be x4 divided by 4 limit minus t to 0। अब जब आप इसकी जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आता है, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। पहले x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0/4 माइनस, फिर आप x की जगह पे t पुट करेंगे तो ये आ जाएगा t4/4। ये तो आ गया 0 माइनस, इसकी जगह पे क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो आंसर चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी, क्वेश्चन जो है वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये वाला इंटेग्रल क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। उसके बाद अब हम लेते हैं I2। नाउ टेक I2, इसको हम I के बराबर रख लें, दिस इज इक्वल टू I। तो I के कर दिए थे अपन ने 2 टोटास, ठीक है। एक का जवाब तो आ गया डाइवर्जेंट। अब दूसरे का कन्वर्जेंट भी अगर आ जाता है ना तो डाइवर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट, आंसर इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट अगर हो एक इंटेग्रल और दूसरा भी डाइवर्जेंट तो आंसर इज डाइवर्जेंट। दोनों में एक भी डाइवर्जेंट होगा तो आंसर डाइवर्जेंट आएगा, और अगर दोनों कन्वर्जेंट होंगे तो आंसर कन्वर्जेंट आएगा, राइट। तो अब इसका आंसर व्हाट एवर बी द आंसर ऑफ दिस वन, I2 का जो भी आंसर होगा वो कन्वर्जेंट भी आ गया तो ये डाइवर्ज ही करेगा। I2 ये है जी हमारी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसका नाम रखा था हमने। इसको हम लिख सकते हैं, ये टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 से t एक्स क्यूब डी एक्स, लगाएं पावर रूल, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x4/4, लिमिट आ गई 0 से लेकर t तक। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे योर आंसर विल बी, पहले हम पुट करेंगे x की जगह पे t, तो ये आ गया t4/4, फिर t की जगह पुट करेंगे 0, ये आ गया जी लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ये इन्फिनिटी आ गया, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -0, तो जवाब आ गया इन्फिनिटी। तो ये भी क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। तो I किसके बराबर था, I1 प्लस I2, तो ये भी डाइवर्ज कर गया और ये भी डाइवर्ज कर गया। तो अगर दोनों इंटेग्रल डाइवर्ज कर गए तो ये वाला जो पूरा इंटेग्रल है ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, लुक लाइक एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टाइप 3 है, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं 2 टोटास के अंदर। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये I के बराबर है। लेट I इज इक्वल टू I
इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक x ओवर 1 प्लस x4। घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा देखने में मुश्किल लग रहा है इसकी इंटीग्रेशन, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं इसके ऊपर इसको फार्मूला अप्लाई करूंगा, शक्ल बनाऊंगा, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। इसके मैंने कर दिए दो हिस्से। बार बार बताया मैंने, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि लिमिट हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, दरमियान में ज़ीरो आता है, तो इसलिए हम इसके दो इंटेग्रल बना सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक x ओवर 1 प्लस x4 dx, प्लस दूसरा बनेगा ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक x ओवर 1 प्लस x4 dx। ठीक 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 ठीक, हम इसका नाम रख देते हैं I1, दिस इज I2, वेयर I1 किसके बराबर है, वेयर I1 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक x ओवर 1 प्लस x4 dx। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है। एक्चुअली ये फार्मूला है 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इनटू dx। अब ये जो x है ना, नीचे वाली रकम का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है, 1 तो 0 है, x का dx मौजूद है, तो इसको हम लिखते हैं कि इसका आंसर है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये x4 है, तो x4 को अब इस फार्मूले को आपने ना जहन में रखना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इस फार्मूले को जहन में रखना है। वो कैसे, देखिए ज़रा। मैं अब पहले तो यहाँ पे इसको फॉर्म बनाए ना, प्रॉपर इंटीग्रल की बनाएं। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दिया, ये आ गया माइनस t से लेकर 0 तक, ये आ गया x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक, अब जिस तरह x का dx ऊपर मौजूद था, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होना चाहिए ना, तो यहां पे 2 होना लाजमी है, तो लिहाजा क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो I1 किसके बराबर आ गया, ये मैंने 2 के साथ डिवाइड कर दिया। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस t से t माइनस t से 0, सॉरी, ऊपर आ गया 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dx, राइट। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। लिमिट आ गई जी हमारी माइनस t से 0 तक, राइट। अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्ट समझ नहीं आया तो इसको मैं रफ में दूसरे तरीके से भी आपको समझाने की भरपूर कोशिश करता हूं। कीप ऑन वॉचिंग। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x जगह पे 0 पुट कर दिया। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x जगह पे t पुट करेंगे तो t स्क्वायर आ गया, t स्क्वायर 1/2, ये तो आ गया 0 माइनस ये आ गया इन्फिनिटी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। और टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, -π/2, तो आपका आंसर आ गया -π/4। अच्छा, ये देखें, इसको मैं रफ में ज़रा आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। ये है 2x ओवर 1 प्लस x4 था ना dx। आप ऐसा करें कि पुट कर दें x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 2x dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर। तो x dx की वैल्यू जो है 2x dx
इज इक्वल टू डी टी, तो ये फिर क्या बन जाएगा, 2x dx जगह पे आ गया dt ओवर ये x स्क्वायर की जगह पे t पुट किया है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ t, और t की कीमत क्या है x स्क्वायर, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x स्क्वायर आ गया। तो ये देखें यहाँ पे मैंने टेंजेंट इनवर्स ऑफ x स्क्वायर ही लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ये तो I1 का तो आंसर मेरे पास आ गया -π/4। अब मैं I2 को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं और देखते हैं कि इसका आंसर जो है ये किसके बराबर आता है। अच्छा जी, ये जो इसका नाम मैंने रखा था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मैं कह देता हूं कि ये नंबर 1 है। अब I2 किसके बराबर आएगा जी, I2 इज इक्वल टू नाउ I2 ये बराबर था 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x dx ओवर 1 प्लस x की पावर 4। इसको हम ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो ये डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 से लेकर t तक, ये 1/2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। Proof is exactly on the same line as I have done this one. So therefore, ladies and gentlemen, what will be the situation of this question right now? That is I2 is equal to 1/2. 1/2। अच्छा जी, ये किसके बराबर आ जाएगा फिर, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। लिमिट है हमारी 0 से t। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो पहले आएगी, ओह शिट, 1/2 लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हैज बीन मिस्ड बाय मी। मैंने लिख दिया दोबारा, ये आ गया 1/2 लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। पहले आप x की जगह पे t पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ t स्क्वायर माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। फिर t की जगह पे जब आप इन्फिनिटी पुट करते हो तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस ये 0 के बराबर आ जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर। तो आंसर आ गया आपका π/4। अच्छा, इसका नाम जो है मैं रख देता हूं नंबर 2, और ये जो आया है इसका नाम रख दिया नंबर 3। तो पुट 2 3 इन 1, तो 1 आपकी ये है, तो I1 की जगह पे क्या आ गया -π/4, और I2 की जगह पे क्या आ गया +π/4। दोनों कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद आंसर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो फाइनाइट नंबर आ गया, तो इंटीग्रल हमारा क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। ठीक, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।